कितना स्पेंड करते हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी इनकम का और आपके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस का। ओके, ये आपसे कहाँ क्वेश्चन किया जाएगा कि आप अगर विज़िट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट कौन कर रहा है। अगर आप किसी अपने हस्बैंड के थ्रू जा रहे हैं या किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी होती है। अगर आप खुद वहाँ पर जा रहे हैं अपने पैसों से तो आप इसे सीरियसली नो करें एंड सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ें। ओके, योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी डिटेल्स आपको फॉर्म करनी है कि आप यूके कब जाने का प्लान कर रहे हैं और कब एग्जिट करेंगे वहाँ से। तो हम यहाँ पर जाना चाहते हैं 15 और वहाँ से आने का जो भी आपका प्लान है वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए और कितने महीने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। कोशिश करें कि शॉर्ट डे का ही प्लान आप करें तो आपको ईजी वे में मिल जाता है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद वहाँ पर आप किस लैंग्वेज में प्रेफरेंस रखेंगे अपनी, तो हम इंग्लिश रखेंगे क्योंकि अदर लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीज़न, अदरवाइज़ आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ विजिट टू द यूके, आप यूके किस वजह से और किस कारण से जाना चाहते हैं। यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। तो हम बेसिकली टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो हम यहाँ पे टूरिस्ट सेव करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट, तो यहाँ पर टूरिस्ट हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है तो हम यहाँ टूरिस्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर क्या एक्टिविटी करेंगे आप, यूके में हम नॉर्मल एक्टिविटी और आइटनरी, साइट सीइंग, एंड फॉर सम एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप रीज़न डाल सकते हैं कि वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप डिटेल मेंशन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे जा सकते हैं। पीपल फाइनेंशियल डिपेंड ऑन यू, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, अगर आप हस्बैंड है, आप पर कोई वाइफ है तो आपको येस करना होगा। अगर आप वाइफ हैं और आपके चिल्ड्रन हैं, आप पे कोई भी डिपेंडेंट है तो उसे येस करके यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करें और सेव एंड कंटिन्यू करें। गिव द डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट में लिखी सारी डिटेल्स उस अकॉर्डिंग ही आपको मेंशन करनी है। यहाँ पर मैंने मदर नेम लिखा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। किस कंट्री की नेशनलिटी है उनके पास वो आपको मेंशन करनी है। स्टार्टिंग से उनके पास सेम कंट्री की नेशनलिटी है तो यस, अगर नहीं है तो, और अगर चेंज है तो चेंज कर सकते हैं। हमने फादर की भर दी है तो अब यहाँ पर हम मदर की भर दी है, हम फादर की भरेंगे। इसके बाद उनकी भी सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपको सेम रखनी है। अगर वो इंडियन है तो इंडियन, अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके कोई फैमिली रिलेटिव रहते हैं यूके में तो आपको येस करना है, अगर नहीं रहते हैं तो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ें, नो करके। ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ, आप किसी कंपनी के थ्रू अपना वीज़ा लगवा रहे हैं या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको येस करना होता है, उसी के साथ उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। तो अभी चेक कर सकते हैं उनका नाम, फैमिली नेम, कंट्री, नेशनलिटी, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। और अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो नो करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। अकोमोडेशन इन यूके, ओके, तो आप यूके में कहाँ स्टे करेंगे, कोई रिलेटिव के घर पे या फिर आप होटल में स्टे करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली येस करेंगे क्योंकि हमने होटल पहले ही बुक कर रखा है। यहाँ पर आप अपने होटल का नाम देंगे, हमने इनका सिटी एम टावर ऑफ लंदन बुक कर रखा है, उसकी डिटेल यहाँ पे हमको मेंशन करनी होती है। प्रॉपर यहाँ पर होटल की डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। आप जो जा रहे हैं वो डेट वो आपको यहाँ पे प्रॉपर डालनी होगी, अदरवाइज़ मिसमैच होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदर अकोमोडेशन आप कहीं और रुकेंगे तो हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम होटल में स्टे करेंगे। तो हम बेसिकली से नो करेंगे, सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, कभी आप 10 साल में पहले यूके गए हो, अगर आप गए हो तो येस करो। जब आप येस करोगे तो ये आपसे डिटेल मांगेंगे कि आप कम से कम 3
की टाइम यहाँ पर उनकी डिटेल मेंशन करें कि आप कितनी बार गए। जब आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे रीज़न पूछेगा कि आप कितने दिन के लिए गए थे और क्यों गए थे। तो हम अभी तक नहीं गए हैं तो हम इसे नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चलेंगे। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, हाउ मैनी टाइम। अगर आप में से कोई भी, अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक बार भी गए तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ गए थे और कब गए थे। अगर मैं यहाँ पर वंस करती हूँ, ठीक है, मैं कहाँ गई थी मुझे डालना होगा। अगर मैं नहीं गई हूँ कहीं तो मुझे 0 क्लिक करना है और मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना है। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री में यही क्वेश्चन किया जाता है कि 10 साल में आप पहले कहीं गए हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। अगर आप गए हैं तो सेम उसकी डिटेल, आप क्यों गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, वो आपको मेंशन करना होगा। अगर नहीं गए हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। इमिग्रेशन हिस्ट्री, इमिग्रेशन हिस्ट्री, अगर आपने पहले कभी यूके का वीज़ा अप्लाई किया है और किसी रीज़न से कैंसिल हुआ है या फिर डिपोर्ट कर दिया गया है आपको, तो वो आपको येस करके यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करनी होती है। अगर फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हैं तो आप बेसिकली सीधा नो करें, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ें। ब्रेच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, ये वहाँ के लॉ की कुछ डिटेल्स हैं जो कि सब कस्टमर को फिल करनी होती है। होप आपने कभी इसे रूल को ना तोड़ा हो, क्योंकि इसमें कुछ इलीगल इन्फॉर्मेशन होती हैं कि अगर आपने कभी यूके की इलीगल डिटेल्स में काम किया है या फिर कुछ भी, तो आप उसकी डिटेल आपको यहाँ पर अगर आपने किया है तो येस करके आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप नहीं किए हैं, कभी गए ही नहीं हैं, तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। कन्वेंशन एंड अदर पेनल्टीज़, कभी आप वहाँ पर क्रिमिनल रहे हैं या किसी सिविल पेनल्टी इशू आप पर हुआ है, किसी तरह की वार्निंग आपको मिली है, तो हम कभी गए नहीं है तो हम बेसिकली नो करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। वॉर क्राइम्स, कभी आपने वॉर में हिस्सा लिया है या फिर कभी आप वॉर के टाइम पे वहाँ पे थे, तो हमने नहीं लिया है, यानी हम कभी गए नहीं हैं तो हमें पता भी नहीं है, तो हम सीधा सा नो करके आगे बढ़ेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, इसमें वैसे आप नो ही करें सब में तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ के लिए आप कभी गए नहीं हैं। इसके अलावा कोई एक्टिविटी लाइन एक्सट्रीमिस्ट, इसके लिए सेम, अगर आपने वहाँ पे कुछ इलीगल काम किया है तो उसके लिए क्वेश्चन किया जाता है, पर आप नहीं गए हो तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका कैरेक्टर बताता है कि आप अच्छे कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली सब में नो करेंगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि एक पर्सन को गलत इम्प्रूव कर सकती हैं अगर आपने येस किया है तो। और येस तभी कर सकते हैं जब आपने सही नहीं किया हो। ओके, then information about your character behavior which you would like to make aware of it, no. Okay, next, your employment history, कभी आप फौज में जा भर्ती हुए या फिर एलिगेंट सर्विस में रहे हो या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप हो तो येस, अगर नहीं हो तो आप सिंपली से नो करके आगे जा सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये अगर भरना चाहो तो भर सकते हो आप, अगर नहीं भरते हो तो भी कोई इशू नहीं होता है, सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे जा सकते हो। अभी आपका फॉर्म भर चुका है, यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं वो आपको शो हो जाएगी। एक बार उस डिटेल को आप अच्छे से चेक करें कि आपसे कुछ मिस तो नहीं हो गया है या फिर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं फिल कर दी है, तो अभी आप यहाँ से जाके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देन आप वापस अगेन फॉर्म पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, जब आप आराम से ये अपना फॉर्म चेक कर लेंगे, उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। पहले एक बार आप चेक करें अच्छे से और अपनी सारी डिटेल उस अकॉर्डिंग डालें जो आपको वीज़ा क्लियर करने के लिए काम आए। नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपको देना है, जो कि सबको पता है कि सेम एज पासपोर्ट आपको लेना होगा अपना। एविडेंस फंड्स अवेलेबल टू यू, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसमें आपका सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए और इसे सेव करके कंटिन्यू करेंगे। विजिटर कंडीशन, ये कुछ कंडीशन है जो आपको पढ़नी है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक बार कंडीशन इनकी अच्छे से पढ़ के इसे एक्सेप्ट करेंगे कि वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप अवेयर हैं आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन,
डिक्लेरेशन में ये है कि आपने फॉर्म भर दिया है और आप 18 से एज से बड़े हैं, तो यस सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट फाइनल ये आपसे क्वेश्चन होगा, चेक योर आंसर। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा, आई एम कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एक्सेप्ट दिस कंडीशन। आपने सारी कंडीशन इनकी एक्सेप्ट की है, यस, एंड आप 18 साल से ऊपर हो तो आपने यस किया एंड कंटिन्यू किया। जैसे ही आप लास्ट पे आओगे, वीज़ा का ऑप्शन दिखा देंगे आपको कि किस किस तरह के वीज़ा लगते हैं, 6 मंथ का, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। पर आपको बताना चाहूँगी, जो भी इसमें आपको मंथ दिए गए हैं, ईयर दिए गए हैं, सबकी फ़ीस अलग होती है। तो हमने स्टैंडर्ड वीज़ा लगाया है जो कि है 6 मंथ का, तो हम 6 मंथ में सेलेक्ट करके इसे आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे जाएंगे, आपको देखिएगा कि आपने एक सर्विस चूज़ करी है स्टैंडर्ड वीज़ा की, जिसकी लेंथ यहाँ पर है। यहाँ पर स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ीस की पेमेंट आपको दिख जाएगी। 15 डेज़ आफ्टर अटेंडिंग योर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। ओके, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको पेमेंट की डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी और आप अपना पेमेंट करके इसे बुक कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो था जो आपको बताएगा कि यूके का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे लगा सकते हैं। इंडियन नेशनलिटी अगर आपकी है, अगर आप पाकिस्तानी नेशनलिटी है तो आप भी लगा सकते हैं। काफ़ी लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिस वजह से उनके रिजेक्ट हो सकते हैं वीज़ा, पर प्रॉपर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सही से डालें। हमने अभी तक आपको जो डिटेल बताई है, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और ये हमारा पहला ब्लॉग है, हमारा पहला वीडियो है, तो आपसे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है।